संभल हिंसा पर जो रिपोर्ट सामने आई है, उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि संभल में लगातार हिंदुओं की संख्या घटी है और मुसलमानों की संख्या घटी है। इस पर अब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता डॉक्टर एसटी हसन का बयान भी सामने आ गया। संभल हिंसा को लेकर न्यायिक जांच आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 450 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। इसे लेकर पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी नेता डॉक्टर एसटी हसन का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देखिए, रिपोर्ट में जैसी बातें हमें पता चली हैं, डेमोग्राफी चेंज हुआ है। जो लोग पलायन कर गए, उसे हमें हिंदू मुस्लिम की तरह नहीं देखना है। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, उसमें हमारे सामने बहुत बड़ी-बड़ी चुनौतियाँ हैं। हम इन चक्करों में पड़े रहे और हम हिंदू मुसलमान करते रहे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। सपा नेता डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि बहुत से लोग अपने कारोबार के सिलसिले में शहर छोड़कर चले जाते हैं। उसमें हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं। बहुत से लोग, मैं मानता हूँ, डर कर भी भाग गए हों। हालाँकि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ बहुत थोड़े मुसलमान हैं, हिंदू भाइयों के साथ प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। बहुत से गाँव ऐसे हैं जहाँ कम हिंदू भाई हैं, लेकिन आज की जो सियासत हो रही है, उसने हमें ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया, जहाँ हम एक दूसरे के ऊपर शक करने लगे हैं। सपा नेता ने कहा कि यह राजनीति का ही रिजल्ट है कि हिंदुस्तान की दो बड़ी आबादियों के बीच में फासले पैदा हो गए, दरारें पैदा हो गई, जबकि हमारे जिलों में नहीं। आज भी मैं डॉक्टर हूँ, हम देखते हैं कि हिंदू भाई मुसलमान को खून देते हैं और मुसलमान भाई हिंदू भाई को खून देते हैं, कोई तकलीफ नहीं करते। ऐसे वाक़ये होते हैं, एक दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। दरअसल अपने अपने दर्शकों को बता दें कि हाल ही में संभल हिंसा को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई, उसमें ये कहा गया था कि बड़े स्तर पर हिंदुओं ने पलायन किया, संभल से हिंदुओं को भगाया गया। इतना ही नहीं, ये तक कहा गया कि हिंदुओं के जबरन घर भी छीने गए, जिस पर समाजवादी पार्टी पर ही निशाना साधा गया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ऐसा ज़्यादा हुआ है। इस पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने-सामने है। लेकिन एक बात तो है कि संभल में जो हिंसा हुई, उसमें जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोगों को क्षति पहुँची और इसके साथ ही जो हिंसा की रिपोर्ट सामने आई, वो बहुत कुछ बयाँ करती है।